नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज मैं प्रस्तुत हूँ अष्टषष्टितमः सर्ग लेकर, यानी 68वां सर्ग अरण्यकांड से। और इस सर्ग में है जटायु का प्राण त्याग और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। जटायु ने समस्त वृत्तांत सीताहरण का, उनके रावण से युद्ध का सुना दिया है श्री राम को। जब तक हो सका वो रावण से लड़ते रहे, लेकिन भयंकर राक्षस रावण ने पृथ्वी पर उन्हें मार गिराया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। रामः प्रेक्ष्यतु तं गृध्रं भुवि रौद्रेण पातितं सौमित्रिं मित्रसम्पन्नं इदं वचनम् अब्रवीत् ममायं नूनमर्थेषु यतमानो विहङ्गमः राक्षसेन हतः संख्ये प्राणांस्त्यजति मत्कृते अतिखिन्नः शरीरे अस्मिन् प्राणो लक्ष्मण विद्यते तथा स्वरविहीनोऽयं विक्लवं समुदीक्षते जटायो यदि शक्रोषि वाक्यं व्याहर्तुं पुनः सीतामाख्याहि भद्रं ते वधमाख्याहि चात्मनः किन्निमित्तो जहारार्यां रावणस्तस्य किं मया अपराधं तु यं दृष्ट्वा रावणेन हृता प्रिया। तो पृथ्वी पर जटायु पड़े हैं मरणासन्न। उनकी ओर देखकर श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहते हैं, हे भाई, यह पक्षी अवश्य ही मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु उस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। यह मेरे ही लिए अपने प्राणों का परित्याग कर रहा है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों को बड़ी वेदना हो रही है, इसीलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है तथा यह अत्यंत व्याकुल होकर हमारी ओर देख रहा है। तो लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम फिर उस पक्षी से बोले, जटायो, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार हुआ। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिय भार्या का अपहरण किया है, वह अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। किस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया है। कथम तच्चंद्र संकाशम मुखमासीन् मनोहरम सीतया कानि च उक्तानि तस्मिन् काले द्विजोत्तम कथम वीर्यः कथम रूपः किं कर्मा स च राक्षसः क्व चास्य भवनं तात ब्रूहि मे परिपृच्छतः तमुद्वीक्ष्य स धर्मात्मा विलपम् अनाथवत् वाचा विक्लवया रामम् इदं वचनम् अब्रवीत् साहृता राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना मायामास्थाय विपुलां वात दुर्दिन संकुलां परिक्लान्तस्य मे तात पक्षौ छित्त्वा निशाचरः सीतामादाय वैदेहीं प्रयातो दक्षिणामुखः। तो श्री राम जटायु से पूछते हुए आगे कहते हैं कि हे पक्ष प्रवर, सीता का चंद्रमा के समान मनोहर मुख कैसा हो गया था तथा उस समय सीता ने क्या क्या कहा था। हे तात, उस राक्षस का बल पराक्रम तथा रूप कैसा है
वह क्या करता है और उसका घर कहाँ है। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ वह सब यदि आपको ज्ञात हो तो बताइए। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम की ओर देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जुबान से यूं कहना आरंभ किया। बोले, हे रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने विपुल माया का आश्रय ले आंधी पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया था। हे तात, जब मैं उससे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेह नंदिनी सीता को साथ लिए यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गया था। उपरुध्यन्ते मे प्राणा दृष्टिर्भ्रमति राघव, पश्यामि वृक्षान् सवर्णानुशरीरकृतमूर्धजान्, येन याति मुहूर्तेन सीतामादाय रावणः, विप्रणष्टं धनं क्षिप्रं तत्स्वामी प्रतिपद्यते। विन्दो नाम मुहूर्तोऽसौ न च काकुत्स्थः सोऽबुधत्, त्वत्प्रियां जानकीं हत्वा रावणो राक्षसेश्वरः, झषवद्बडिशं गृह्य क्षिप्रमेव विनश्यति। न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुतां प्रति, वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं रणमूर्धनि। असम्मूढस्य गृध्रस्य रामं प्रत्यनुभाषतः, आस्यात् सुस्रावरुधिरं म्रियमाणस्य सामिषम्। तो जटायु श्री राम की बात का उत्तर देते हुए आगे कहते हैं उनसे, हे रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो रही है, दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग के दिखाई देने लगे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि उन वृक्षों पर खश के केश जमे हुए हैं। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया है, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र ही उसके स्वामी को मिल जाता है। तो हे काकुत्स्थ, वह विंद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को इसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए ही बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार वह भी सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, खोई हुई सीता अवश्य आपके पास लौट आएंगी। अतः अब तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में खेद मत करो। संग्राम के मुहाने पर उस निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विदेह राजकुमारी के साथ विहार करोगे। गृध्रराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मन पर मोह या भ्रम नहीं छाया था। उनके होश हवास ठीक थे। वे श्री रामचंद्र जी को उनकी बात का उत्तर ही दे रहे थे कि उनके मुख से मांस युक्त रुधिर निकलने लगा। पुत्रो विश्रवसः साक्षात् भ्राता वैश्रवणस्य च, इत्युक्त्वा दुर्लभान् प्राणान् मुमोच पतगेश्वरः। ब्रूहि ब्रूहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताञ्जले, त्यक्त्वा शरीरं गृध्रस्य प्राणा जग्मुर्विहायसम्। स निक्षिप्य शिरो भूमौ प्रसार्य चरणौ तथा, विक्षिप्य च शरीरं स्वं पपात धरणीतले। तं गृध्रं प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गता सुमचलोपमं, रामः सुबहुर्भिदुःखैर्दीनः सौमित्रिम् अब्रवीत्। बहूनि रक्षसां वासे वर्षाणि वसता सुखम्, अनेन दण्डकारण्ये विशीर्णम् इह पक्षिणा।
जटायु मृत्यु के मुख में पहुंच चुके थे और उनके मुख से मांस युक्त रुधिर रक्त बह रहा था, लेकिन फिर भी वे राम की जिज्ञासा जितनी हो सके शांत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो रावण विश्रवा का पुत्र है और कुबेर का सगा भाई है, लेकिन इससे आगे वो कुछ बताते उससे पहले ही पक्षीराज ने अपने दुर्लभ प्राणों का त्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए कुछ और कहिए, किंतु उस समय गृध्रराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। उन्होंने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैला दिए और अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए वे धराशायी हो गए। गृध्रराज जटायु की आंखें लाल लाल दिखाई देती थीं। प्राण निकल जाने से वे पर्वत के समान अविचल हो गए थे, उन्हें हिलाना कठिन था। उन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी ने पुनः सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। बोले, लक्ष्मण, राक्षसों के निवास स्थान इस दंडकारण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षीराज ने यहीं अपने शरीर का त्याग किया है, लेकिन काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अनेक वार्षिको यस्तु चिरकालम समुत्थितः सोऽयं मध्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः। पश्य लक्ष्मण गृध्रोऽयम् उपकारी हतश्च मे सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन बलीयसा। गृध्रराज्यं परित्यज्य पितृपैतामहं महत् मम हेतोरयं प्राणं मुमोच पतगेश्वरः। सर्वत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धर्मचारिणः शूराः शरण्याः सौमित्रे तिर्यज्ञो निगतेष्वपि। सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्यं तथा गतं यथा विनाशो गृध्रस्य मत्कृते च परन्तप। तो श्री राम लक्ष्मण से राज जटायु के बारे में कह रहे हैं कि इनकी अवस्था बहुत वर्षों की थी। कई सालों तक इन्होंने इसी दंडकारण्य में निवास किया, सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा है इन्होंने, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर ये पृथ्वी पर सो रहे हैं, क्योंकि काल का उल्लंघन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हे लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, किंतु आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथ से इनका वध हुआ है। बाप दादों के द्वारा प्राप्त हुए गीधों के विशाल राज्य का त्याग करके इन पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शूर शरणागत रक्षक धर्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह देखे जाते हैं। पशु पक्षी की योनियों में भी उनका अभाव नहीं है। हे सौम्य, हे शत्रुओं को संताप देने वाले मेरे प्रिय भ्राता लक्ष्मण, इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु की मृत्यु से हो रहा है। राजा दशरथः श्रीमान यथा मम महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च तथायं पतगेश्वरः। सौमित्रे हर काष्ठानि निर्मथिष्यामि पावकं गृध्रराजं दिधक्ष्यामि मत्कृते निधनं गतं। नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम् इमं धक्ष्यामि सौमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा।
या गतिर्यज्ञशीला नामाहिताग्नेश्च या गतिः अपरावर्तिनां या च भूमिप्रदायिनाम् मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान् गृध्रराजमहासत्त्व संस्कृतश्च मया व्रज। बहुत दुखी हैं श्री राम जटायु की मृत्यु से और लक्ष्मण से आगे कहते हैं कि महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे वैसे ही ये पक्षराज जटायु भी थे। हे सुमित्रा नंदन, जाओ तुम सूखे काष्ठ ले आओ, मैं मथ कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए इन गृध्रराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, उस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इन पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इनका दाह संस्कार संपन्न करूंगा अपने हाथों से। फिर वे जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गृध्रराज, यज्ञ करने वाले, अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले और भूमि दान करने वाले पुरुषों को जिस गति की, जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सद्गति हो। एवं उक्त्वा चितादीप्तामारोप्य पतगेश्वरं ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः। रामो अथ सह सौमित्रिर्वनं गत्वा च वीर्यवान् स्थूलान् हत्वा महारोहीननुतस्तार तं द्विजं। रोहि मांसानि चोद्धृत्य पेशीकृत्वा महायशाः शकुनाय ददौ रामो रम्ये हरितशाद्वले। यत्तत्प्रेतस्य मर्त्यस्य कथयन्ति द्विजातयः तत्स्वर्गगमनं पित्रं तस्य रामो जजापः। ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवरात्मजौ उदकं चक्रतुस्तस्मै गृध्रराजाय तावुभौ। शास्त्रदृष्टेन विधिना जलं गृध्राय राघवौ स्नात्वा तौ गृध्रराजाय उदकं चक्रतुस्तदा। स गृध्रराजः कृतवान् यशस्करः सुदुष्करं कर्म रणे निपातितः। महर्षिकल्पेन च संस्कृतस्तदा जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम्। कृतोदकौ तावपि पक्षिसत्तमे स्थिरां च बुद्धिं प्रणिधाय जग्मतुः। प्रविश्य सीताधिगमे ततो मनो वनं सुरेन्द्राविव विष्णुवासवौ। तो जटायु के लिए सद्गति की कामना करके धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रखा और उसमें आग लगाकर अपने बंधु की भांति उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदमूल विशेष काट लाए और उन्हें जटायु के लिए अर्पित करने के उद्देश्य से उन्होंने पृथ्वी पर कुश बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गूदे निकालकर उनका पिंड बनाया और उन सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु को पिंडदान किया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप
आवश्यक बतलाते हैं, उन सब का भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर उन दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उन गृध्रराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उन दोनों महापुरुषों ने गोदावरी में नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गृध्रराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गृध्रराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण ने उन्हें मार गिराया। तो तर्पण करने के पश्चात वे दोनों भाई पक्षराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज के कार्य में मन लगाकर देवेश्वर विष्णु और इंद्र की भांति पुनः वन में आगे की ओर बढ़ चले। तो जटायु के दाह संस्कार के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 68वां सर्ग हम यहाँ पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 68तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।